नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीएस नगरी पे। दोस्तों, हमारा साउथ अमेरिका का जो सीरीज था ये चल रहा था, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने पहले पार्ट 1 में जो कवर किया था वो थे कंट्रीज के बाद में हम आए थे माउंटेन्स पे, जिसमें हमने एंडीज माउंटेन को लिया था। और एंडीज माउंटेन के बारे में दो चीज़ें आपको बताई गई थी कि ये विश्व का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। एंडीज माउंटेन जो है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और अगर दूसरी बात करें तो दूसरे में बताया गया था कि ये हिमालय के बाद दूसरी सबसे ऊंची है। ठीक है, लंबाई में क्या है, पहले नंबर पे है और लंबाई में फर्स्ट है। और ऊंचाई में अगर बात करें तो क्या है, सेकंड है। हिमालय के बाद दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, फिर ऐसे करते करते हम लोग कहाँ तक आए थे, बोलिविया प्लेटू तक आए थे। और अब हम आगे करते हैं बोलिविया प्लेटू के आगे जो हमारा लोकेशन है उस पे आते हैं। और लिख लीजिए, अगला लोकेशन हमारा है अटाकामा डेजर्ट। ठीक है, तो है, लिखिए अटाकामा डेजर्ट, लिख लीजिए अटाकामा डेजर्ट। इसके बाद हम नीचे आएंगे तो हमें मिलेगा एरिका, और एरिका के नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा एक्वेक। एक्वेक के नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा चेक्वेक कमाटा। क्या मिलेगा, चेक्वेक कमाटा। और चेक्वेक कमाटा के आप अगर थोड़ा और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा एंटोफेगास्टा। एंटोफेगास्टा, ठीक है। देखिए अटाकामा डेजर्ट जो है ये विश्व का सूक्ष्मतम मरुस्थल है। ठीक है, विश्व का सूक्ष्मतम मरुस्थल अटाकामा डेजर्ट जो है यह विश्व का सूक्ष्मतम मरुस्थल है। कैसा मरुस्थल है, विश्व का सूक्ष्मतम। तो लिखिए विश्व का शुष्कतम मरुस्थल है। ठीक है, जो जो कि कहाँ पे अवस्थित है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अवस्थित है। ठीक है, इसके बाद में एरिका की बात करते हैं तो एरिका जो है ये शुष्कतम स्थान है। ठीक है, जो कि कहाँ पे है, चिली में है। ठीक है, एरिका जो है विश्व का शुष्कतम स्थान है जो कि कहाँ पे है, चिली में है। और एरिका को एक नाम से और जानते हैं, किस नाम से, घोस्ट टाउन के नाम से जानते हैं। ठीक है, एरिका को घोस्ट टाउन के नाम से भी जाना जाता है। और घोस्ट टाउन इसका नाम क्यों पड़ा, तो उसके पीछे का भी कारण सुन लीजिए। देखिए यहाँ पे जो है खनिज का भंडार की दृष्टि से यह क्षेत्र जो है बहुत अधिक महत्वपूर्ण था। खनिज मतलब होता है यूरिया। ठीक है, यूरिया की दृष्टि से, खनिज की दृष्टि से यह क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण था। लेकिन यहाँ पे इस क्षेत्र का इतना दोहन हुआ कि यह एक घोस्ट टाउन के रूप में परिवर्तित हो गया। ठीक है, अब इसके आगे हम आते हैं इक्विक पे। तो इक्विक के ही समीप हमारा अवस्थित है चेक्वेक कमाटा, जो कि विश्व की तांबा राजधानी है। एक्विक कमाटा जो है विश्व की तांबा राजधानी है। एक्विक कमाटा विश्व की तांबा राजधानी है और यहाँ पे तांबे का उत्पादन जो है बहुत अधिक मात्रा में होता है। फिर चेक्वेक कमाटा के थोड़ा हम और आगे आएंगे तो हम पहुंचेंगे एंटोफेगास्टा पे। और एंटोफेगास्टा चिली का एकमात्र ऐसा शहर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर अवस्थित है। ठीक है, एकमात्र ऐसा शहर है जो कहाँ पे अवस्थित है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे अवस्थित है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मतलब मकर रेखा पर। ओके, कहाँ पे अवस्थित है, मकर रेखा पर अवस्थित है। यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं मैप पे और इन लोकेशंस को मार्क करते हैं, फिर इनके बाद में हम इसको लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या था, अटाकामा डेजर्ट। तो यहाँ पे आपको अटाकामा डेजर्ट दिख रहा होगा, ये देखिए अटाकामा डेजर्ट आपको मिल गया। इसके बाद हम आते हैं एरिका पे। तो एरिका हमारा क्या है, एक टाउन है, आपको बताया गया। तो टाउन हमारे कहाँ होंगे, टाउन हमारे होंगे पॉलिटिकल मैप में। जो भी जितने भी शहर हैं और देश हैं और जो भी लोग टाउन्स हैं, कैपिटल हैं, ये सारे कहाँ मिलेंगे, ये सारे हमको मिलेंगे पॉलिटिकल में। तो हम पॉलिटिकल पे आ गए हैं। और दूसरा हमारा जो लोकेशन था वो था एरिका। और एरिका को क्या बताया गया था कि ये क्या है, घोस्ट टाउन है। यहीं पे आते हैं हम इसके नीचे तो हमको मिलेगा इक्विक। इक्विक के थोड़ा और समीप हम आएंगे तो इक्विक के ही समीप क्या है, चिक्विक कमाटा, जो कि विश्व की तांबा राजधानी है। और हम आते हैं एंटोफेगास्टा पे। तो आप देख रहे हैं कि ये कहाँ पे अवस्थित है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। देखिए ये लाइन जा रही है ये, और ये जो लाइन है ये कैसी लाइन है, ये है लाइन हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की। ये देखिए
जा रही है लाइन। और ये शहर जो है चिली का एकमात्र ऐसा शहर है, ये देखिए चिली ये देश है, ठीक है, चिली का एकमात्र ऐसा शहर है जो किस पे अवस्थित है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे अवस्थित है। यहां तक क्लियर है? लिख लीजिए अब आप लोग, लिखिए पेरू और चिली, पेरू और चिली के उष्ण कटिबंधीय तटीय मरुस्थल को अटाकामा का मरुस्थल कहते हैं, जो विश्व का शुष्कतम मरुस्थल है, जो विश्व का शुष्कतम मरुस्थल है। यहाँ चिली में अवस्थित, यहाँ चिली में अवस्थित एरिका विश्व का शुष्कतम स्थान है, जो घोस्ट टाउन का उदाहरण भी है, जो घोस्ट टाउन का उदाहरण भी है, क्योंकि यह एक समय तक, क्योंकि यह एक समय तक कैलीज के भंडार की दृष्टि से, क्योंकि यह एक समय तक कैलीज के भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। अब इसका दोहन होने के कारण, अब इसका दोहन होने के कारण एरिका का आर्थिक महत्व नहीं रह गया, लेकिन अटाकामा डेजर्ट, लेकिन अटाकामा डेजर्ट विश्व स्तर पर तांबे के भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ इक्विक के समीप, यहाँ इक्विक के समीप चेक्वेकमाटा तांबा के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र है। इसे विश्व की तांबा राजधानी भी कहते हैं, इसे विश्व की तांबा राजधानी भी कहते हैं। चिली का एकमात्र ऐसा शहर एंटोफेगास्टा मकर रेखा पर अवस्थित है। क्लियर है? आगे देखिए, आगे लिखिए वेलपेराइसो, अगला लोकेशन है हमारा वेलपेराइसो। वेलपेराइसो जो है एक पोर्ट है, कहाँ का? चिली का, ठीक है, पोर्ट है चिली का, बंदरगाह है, ठीक है। और वेलपेराइसो से आगे हम आते हैं तो कहाँ आएंगे, पहुंचेंगे हम सैन डियागो पे, ठीक है, सैन डियागो पे, ठीक है। और यहीं से वेलपेरासो से ही एक रेलवे जंक्शन है, पश्चिमी रेलवे जंक्शन है, जो कि कहाँ जाता है, ब्यूनोस एयर्स तक, ठीक है, जो कि आपका कहाँ पे है, अर्जेंटीना में है, ठीक है। ब्यूनोस एयर्स जो है ये कहाँ पे है, अर्जेंटीना पे है, ठीक है। तो वेलपेरासो से लेकर के एक हमारा वेलपेरासो से लेकर के कहाँ तक जाता है, ब्यूनोस एयर्स तक, ब्यूनोस एयर्स तक जाता है। ये क्या है, पश्चिमी जंक्शन है, ठीक है। ये क्या है, एंडीज पश्चिमी जंक्शन है, जो कि वेलपेरासो से होते हुए वेलपेरासो से होते हुए मेंडोजा और मेंडोजा से ब्यूनोस एयर्स तक जाता है। और यहीं पर एक हमें दर्रा मिलता है जिसका नाम है उस पलाटा, क्या नाम है, उस पलाटा, ठीक है, उस पलाटा पास या उस पलाटा दर्रा, ओके, जो कि कहाँ पे अवस्थित है, चिली में है, ठीक है। ये उस पलाटा पास या उस पलाटा दर्रा कहाँ पे है, चिली में है, ओके। और इस जो ये रेलवे है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांस ट्रांस एंडीज रेलवे, ट्रांस एंडीज रेलवे। क्लियर है यहाँ तक? देखिए, और ये जो देखिए एंडियाज जो है, ट्रांस एंडियाज जो रेलवे है, ये कहाँ से निकलता है, आपके एंडीज पर्वत से होते हुए जाता है, ठीक है। इसी पे नाम पे पड़ा है ट्रांस एंडियाज रेलवे। तो लिख लीजिए आगे, वेलपेरासो, वेलपेरासो भूमध्यसागरीय जलवायु प्रदेश में अवस्थित, वेलपेरासो भूमध्यसागरीय जलवायु प्रदेश में अवस्थित चिली का एक बंदरगाह है, जो ट्रांस एंडियास रेलवे का
पश्चिमी जंक्शन भी है, जो ट्रांस एंडियाज रेलवे का पश्चिमी जंक्शन भी है। यह रेल एंडीज पर्वत के उस पलाटा दर्रे से होते हुए यह रेल एंडीज पर्वत के उस पलाटा दर्रे से होते हुए और इसके बाद मेंडोजा से होते हुए ब्यूनोस एयर्स तक जाता है। और ब्यूनोस एयर्स हमारा कहाँ पे अवस्थित है? अर्जेंटीना में। कहाँ है? अर्जेंटीना में। और ये कहाँ पे है? वेलपैरासो। तो वेलपैरासो है चिली में। ओके, चिली से कहाँ जाता है? अर्जेंटीना। कौन सा जंक्शन है? ट्रांस एंडियास रेलवे, ठीक है, पश्चिमी जंक्शन। ट्रांस एंडियास रेलवे का पश्चिमी जंक्शन। क्लियर है? देखते हैं मार्क में मैप में क्या कर लेते हैं, मार्क कर लेते हैं। तो देखिए क्या है हमारा वेलपैरासो। यहाँ देखिए आपको दिख गया वेलपैरासो। वेलपैरासो के बाद में क्या था? सैन डियागो। ठीक है, सैन डियागो में बाद में आपको क्या बताया गया था? मेंडोजा और ब्यूनोस एयर्स। सारे सारे लोकेशन मिल गए हैं। उस प्लाटा जो दर्रा है वो यहाँ पे नहीं मिलेगा, तो यहीं पे लिख लीजिए आप, मेंडोजा के पास ही उस प्लाटा दर्रा। ओके, क्लियर है? आगे चलें तो लिखिए टेरा डेल फ्यागो। अगली लोकेशन लिख लीजिए टेरा डेल फ्यागो, मैगलन स्ट्रेट, मैगलन स्ट्रेट, शुएया सुएया, फिर पुंटा अरेनास, पुंटा अरेनास। इसके बाद में है आपका केप हॉर्न, केप हॉर्न। ओके, कौन कौन से हैं? टेरा डेल फ्यागो, मैगलन स्ट्रेट, टेरा डेल फ्यागो, मैगलन स्ट्रेट, सुएया, पुंटा अरेनास और केप हॉर्न। ओके, यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए आते हैं हम मैप पे, और यहाँ पे हम देखते हैं टेरा डेल फ्यागो को पहले। कहाँ पे है ये? तो थोड़ा नीचे आते हैं और यहाँ देखिए आपको मिल गया टेरा डेल फ्यागो। टेरा डेल फ्यागो के बाद में क्या है? मैगनल स्ट्रेट है। फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है? सुएया। फिर इसके बाद पुंटा एरनास, और इसके बाद क्या है? केप हॉर्न। ओके, क्या है? केप हॉर्न। तो केप हॉर्न देखिए कहाँ पे है? मिला? नहीं मिला, इसमें होगा भी नहीं। ठीक है, आप जाएंगे इसके लिए पॉलिटिकल से जाएंगे आप फिजिकल के मैप में, लेकिन हम आपको बता दें कि ये आपको मिलेगा यहाँ पे। ये देखिए केप हॉर्न लिखा भी है, इसमें लिखा हुआ है पेंसिल से। ठीक है, आपको हम ले जाते हैं फिजिकल की तरफ। ठीक है, और फिजिकल की तरफ आप जाएंगे तो यहीं पे जो बेगल चैनल है यहीं पे आपको मिल जाएगा केप हॉर्न। ये देखिए केप हॉर्न मिल गया। 60 डिग्री वेस्ट की तरफ मिला आपको केप हॉर्न, 70 और 60 के बीच में लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे जो देखिए मैगलन स्ट्रेट है, ठीक है, मैगलन स्ट्रेट साउथ अमेरिका को किससे अलग करता है? टेरा डेल फ्यागो से। ठीक है, मैगलन स्ट्रेट साउथ अमेरिका को टेरा डेल फ्यागो से अलग करता है। ठीक है, और देखो ये किसको किसको जोड़ रहा है? यहाँ देखिए मैगलन स्ट्रेट किसको इसको जोड़ रहा है? देखिए पैसिफिक ओशियन को अटलांटिक ओशियन से क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। ठीक है, पैसिफिक ओशियन को अटलांटिक ओशियन से जोड़ता है। ओके, क्लियर है? और देखिए स्वेया जो है ये विश्व का आदिवासी क्षेत्र है। स्वेया जो है विश्व का आदिवासी क्षेत्र है, या जो है विश्व का आदिवासी क्षेत्र है।
और किधर है ये? दक्षिण में, मतलब दक्षिणतम। ठीक है, तो विश्व का दक्षिणतम आदिवासी क्षेत्र है। ओके, क्लियर है। और पुंटा एरेनास जो है, पुंटा एरेनास जो है ये क्या है? विश्व का दक्षिणतम शहर है, विश्व का दक्षिणतम शहर है। ओके, क्लियर है यहां तक? तो लिख लीजिए आप लोग, मैगलन जनसंधि या मैगलन स्ट्रेट दक्षिण अमेरिका को, दक्षिण अमेरिका को टेरा डेल फ्यूगो से अलग करती है, टेरा डेल फ्यूगो से अलग करती है, जबकि जबकि दक्षिण अटलांटिक ओशियन या दक्षिण अटलांटिक महासागर को, दक्षिण अटलांटिक महासागर को दक्षिणी प्रशांत महासागर से जोड़ती है। इस जलसंधि के समीप, इस जलसंधि के समीप दक्षिण में चिली का एक शहर पुंटा अरेनास अवस्थित है, चिली का एक शहर पुंटा अरेनास अवस्थित है, जो कि विश्व का दक्षिणतम शहर है, जो कि विश्व का दक्षिणतम शहर है। यह क्षेत्र खनिज तेल के भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, यह क्षेत्र खनिज तेल के भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ओके, आगे लिखिए, लेकिन यहाँ की प्रतिकूल जलवायु दशाओं के कारण, लेकिन यहाँ की प्रतिकूल जलवायु दशाओं के कारण आर्थिक दृष्टि से खनिज तेल का दोहन करना अत्यंत कठिन कार्य है, लेकिन यहाँ की प्रतिकूल दशाओं के कारण आर्थिक दृष्टि से खनिज तेल का दोहन करना अत्यंत कठिन कार्य है। आगे लिखिए, टेरा डेल फ्यूगो, टेरा डेल फ्यूगो जो मुख्यतः उशोशिया का या स्वेया का, टेरा डेल फ्यूगो स्वेया का स्वेया, आगे लिख लीजिए, स्वेया ये है, स्वेया विश्व का दक्षिणतम आदिवासी क्षेत्र है और केप हॉर्न दक्षिण अमेरिका का दक्षिणतम बिंदु है। केप हॉर्न दक्षिण अमेरिका का दक्षिणतम बिंदु है। ओके, तो दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? केप हॉर्न। दक्षिणतम शहर कौन सा है? पुंटा अरेनास। ठीक है, स्वेया और टेरा डेल फ्यूगो, ठीक है, टेरा डेल फ्यूगो और स्वेया एक ही जगह है, आपको बताया भी गया था। ठीक है, तो ये विश्व का दक्षिणतम आदिवासी क्षेत्र है। तो आपको तीन चीजें मिली, विश्व का आदिवासी क्षेत्र जो कि दक्षिणतम विश्व का आदिवासी क्षेत्र, और विश्व का दक्षिणतम शहर, और उत्तरी दक्षिणी अमेरिका का दक्षिणतम बिंदु। यहां तक क्लियर है? आगे लिखिए, आगे लिखिए पैटागोनिया प्लेट्यू। क्या लिखेंगे? पैटागोनिया प्लेट्यू, पैटागोनिया प्लेट्यू लिख लिया। देखिए पैटागोनिया प्लेट्यू जो है ये जो एंडीज पर्वत के गिरिपदीय या पर्वतपतीय पठारों को क्या कहते हैं? पैटागोनिया का पठार कहते हैं। ठीक है, एंडीज पर्वत के, लिख लीजिए या तो बाद में लिखवा देंगे। ठीक है, पहले समझ लीजिए। ठीक है, पैटागोनिया जो पठार है इसको एंडीज पर्वत के गिरिपदीय पर्वतपदीय पठार को क्या कहते हैं? पैटागोनिया का पठार कहते हैं। और यहाँ का जो ये किस प्रदेश में आता है? तो प्रदेश की बात करें तो ये आता है शीत मरुस्थलीय प्रदेश में। ओके,
कैसे प्रदेश में आता है? शीत मरुस्थलीय प्रदेश में, ठीक है, जो कि भेड़ पालन की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? भेड़ पालन होता है। ठीक है, पैटागोनिया प्लेट्यू में क्या होता है? भेड़ पालन होता है, जो कि पैटागोनिया कहाँ पे है? पैटागोनिया की अगर बात करें कि इसकी लोकेशन की ये कहाँ पे है, तो ये है अर्जेंटीना में। ठीक है, चलते हैं हम कहाँ पे? मैप पे। तो देखिए मैप पे हम लोग आ गए हैं, इसको कर देते हैं इरेज। देखिए कहाँ पे हमको आना है? पैटागोनिया पे। तो पैटागोनिया थोड़ा नीचे आ जाइए, और थोड़ा नीचे आएंगे, देखिए पैटागोनिया डेजर्ट आपको मिल गया। देखिए पैटागोनिया डेजर्ट। तो ये कहाँ पे है? अर्जेंटीना में। ये क्षेत्र जो है किसका है? अर्जेंटीना का है। ठीक है, ये कहाँ पे है? अर्जेंटीना में है। ठीक है, तो लिख लीजिए, अर्जेंटीना में एंडीज पर्वत, अर्जेंटीना में एंडीज पर्वत के गिरिपदीय या पर्वतपदीय पठार को पैटागोनिया का पठार कहते हैं। गिरिपदीय या पर्वतपदीय पठार को पैटागोनिया का पठार कहते हैं, जो वृष्टिवाया क्षेत्र में अवस्थित है। जो वृष्टिवाया क्षेत्र में अवस्थित जो वृष्टिवाया क्षेत्र में अवस्थित शीत मरुस्थलीय प्रदेश है। ठीक है, कैसा प्रदेश है? शीत मरुस्थलीय प्रदेश है। दक्षिण अमेरिका का यह क्षेत्र भेड़ पालन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ओके, भेड़ पालन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आगे लिख लीजिए, देखिए पंपास, देखिए पंपास, रोजारिया, और बाहिया ब्लैंका। ओके, बाहिया ब्लैंका लिख लिया। देखिए पंपास जो होता है, पंपास कहते हैं जो समशीतोष्ण वृक्ष रहित जो घास के मैदान होते हैं, उसे क्या कहते हैं? पंपास कहते हैं। ठीक है, समशीतोष्ण, क्या? समशीतोष्ण वृक्ष रहित घास के मैदान को, वृक्ष रहित घास के मैदान को क्या बोलते हैं? पंपास बोलते हैं। ठीक है, तो लिखिए, अर्जेंटीना और उरुग्वे के समशीतोष्ण वृक्ष रहित घास के मैदान को पंपास कहते हैं। वृक्ष रहित घास के मैदान को पंपास कहते हैं। यहाँ की प्राकृतिक दशाएं गेहूं के कृषि के लिए सर्वाधिक उपयोगी हैं। यहाँ की प्राकृतिक दशाएं गेहूं की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयोगी हैं। इसलिए दक्षिण अमेरिका का यह क्षेत्र गेहूं की कृषि की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। गेहूं की कृषि की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ओके, आगे लिखिए, अर्जेंटीना में रोजारियो से बोहिया ब्लैंका में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अर्जेंटीना में रोजारियो से बोहिया ब्लैंका तक गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है। जो यहाँ पे गेहूं का क्षेत्र है, ठीक है, ये कैसा है? अर्धचंद्राकार है। ठीक है, कैसा है? अर्धचंद्राकार। चंद्रमा देखा है,
उसका आधा भाग कैसा होता है? ये ठीक है, कैसा है? अर्धचंद्राकार। ओके, तो ये क्या है? गेहूं का अर्धचंद्राकार क्षेत्र। अर्ध चंद्राकार क्षेत्र। तो आगे लिखिए, इसलिए इसे गेहूं का अर्धचंद्राकार क्षेत्र भी कहते हैं। पंपास का वह क्षेत्र जो गेहूं की कृषि के लिए अनुकूल नहीं है। पंपास का वह क्षेत्र जो गेहूं की कृषि के लिए अनुकूल नहीं है, वहां मांस के उत्पादन के लिए पशुपालन किया जाता है। आगे लिखिए, यही कारण है कि ब्यूनोस एयरस और मॉन्टीवीडियो साउथ अमेरिका में या दक्षिणी अमेरिका में गेहूं और मांस के निर्यात की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं। ठीक है, क्या लिखा? यही कारण है कि ब्यूनोस एयरस और मॉन्टेविडियो साउथ अमेरिका में गेहूं और मांस के निर्यात की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं। ओके, यहां तक क्लियर है? तो फिर अब कल मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।